रवि, देखिए गैंगस्टर की कई प्रॉपर्टी सीज की गई है। गैंगस्टर के जो गुर्गे हैं उनके घर पर छापेमारी एनआईए की ओर से की जा रही है। जरा समझाइएगा कि किस तरह से ऐसे तमाम बदमाश उनके गुर्गों की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको सीज करने का काम कर रही है एनआईए की टीम। देखिए, सबसे पहले तो इस बात की आपको जानकारी दे दें कि अब से कुछ दिन पहले जो है वो इंटर स्टेट जो है वो डीजीपी और एडीजीपी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक के अंदर साफ तौर पर ये कहा गया था कि एक वर्किंग कमेटी का गठन किया जाएगा और वो वर्किंग कमेटी जो है वो नशा तस्कर और जो गैंगस्टर्स हैं उन पर किस तरीके से नकेल कसी जाएगी, उसको लेकर जो है वो इंटर स्टेट तालमेल बनाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो उसी की तर्ज पर आज जो है वो एनआईए द्वारा जो रेड्स की जा रही हैं, खासतौर पर अगर हम हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो हरियाणा के अंदर जो है वो सोनीपत की अगर हम बात करें, सिरसा की बात करें, यमुनानगर की बात करें, इन जिलों में जो है वो रेड की गई है। और खास तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और बबीहा गैंग के जो गुर्गे हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके जो प्रॉपर्टी है उसको जो है वो सीज करने का काम किया गया है। यमुनानगर के अंदर जो है वो काला राणा की जो प्रॉपर्टी है उसको सीज किया गया है। तो वहीं अगर हम सोनीपत की बात करें और दिल्ली की बात करें तो सोनीपत और दिल्ली के अंदर काला जठेड़ी के जो गुर्गे थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो सीज किया गया है। इसके अलावा सिरसा की अगर बात की जाए तो सिरसा के अंदर जो गाँव है बमहा गाँव, उस गाँव के अंदर जो है वो जो गुर्गे थे उनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो सीज करने का काम किया जा रहा है। और ये लगातार जो है ये दबिश, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो एनआईए द्वारा जो है ये दबिश लगातार जो है एक टाइम शेड्यूल के बाद जो है वो दी जाती है, एक समयबद्ध तरीके से जो है वो दबिश दी जाती है। और उसी के तहत आज ये एक बड़ी कार्रवाई जो है वो एनआईए द्वारा अमल में लाई गई है, जिसके तहत हरियाणा के 3 जिलों, खासतौर पर यमुनानगर, सोनीपत और सिरसा में एनआईए की रेड हुई है। और उसी के साथ अब क्या माना जाए कि तमाम दूसरे ठिकानों पर भी रेड के लिए पहुंचेगी टीम। देखिए, जाहिर तौर पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो देने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि यदि कोई भी इस तरीके की गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, गैंगस्टर्स की गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है, तो ना सिर्फ उसके ऊपर कार्रवाई होगी बल्कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी सीज किया जाएगा। और जाहिर तौर पर उसका असर जो है वो उसके परिवार पर पड़ेगा। तो जाहिर तौर पर ऐसा करने से पहले यदि कोई भी नया यदि व्यक्ति को इस फील्ड अगर हम बात करें आपराधिक गतिविधियों में कोई भी इन्वॉल्व होता है तो उसको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया भी जा रहा है कि यदि कोई भी इन तरीके की आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होता है तो ना सिर्फ उस पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी बल्कि उसके परिवार वालों को भी इसका भुगतान जो है वो भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से सोनीपत के अंदर और यमुनानगर के अंदर और खास तौर पर सिरसा के अंदर जो है वो गैंगस्टर्स जो गुर्गे थे, चाहे हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें या फिर बबीहा गैंग की बात करें, इनके गुर्गों के ठिकानों पर और इनके घरों पर जो है इनकी प्रॉपर्टीज को जो है वो सीज किया जा रहा है। और कुछ एक प्रॉपर्टीज जो है वो जिस तरीके से सूचना मिल पा रही, कुछ एक प्रॉपर्टीज जो काला जठेड़ी गैंग के जो गुर्गे हैं उनकी कुछ एक प्रॉपर्टीज जो दिल्ली में भी थी उसको भी जो है वो सीज किया गया है। जी ठीक है रवि, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार इसी खबर पर सूर्य समाचार की महा कवरेज जारी। तमाम वो ठिकाने जहां पर छापेमारी की गई है, लगातार जांच की जा रही है, उसको लेकर अपडेट आपको देंगे। सिरसा की बात करें, सिरसा के गांव तख्तमल में एनआईए की रेड, जिसमें हरियाणा में गैंगस्टर के गुर्गों पर एनआईए का ये सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। लॉरेंस बिश्नोई और बबिया गैंग के गुर्गों के घर पर छापेमारी हुई और उसी के साथ सिरसा के गांव तख्तमल में भी रेड के लिए एनआईए की टीम पहुंची। बम्बिया गैंग के गुर्गों के घर पर छापेमारी की गई है और उसी के साथ गुर्गों की 3 प्रॉपर्टी को सीज किया गया। हालांकि जिसको लेकर लगातार सूर्य समाचार महा कवरेज कर रहा है कि आखिर कहां-कहां, किन-किन ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, उसको लेकर तमाम अपडेट आपको दे रहे हैं। बात सिरसा की करें तो सिरसा में बम्बिया गैंग के गुर्गों की 3 प्रॉपर्टी को सीज कर दिया गया। छापेमारी के लिए बम्बिया गैंग के गुर्गों के घर पर एनआईए की टीम पहुंची और छापेमारी की गई, जिसके बाद 3 प्रॉपर्टी को सीज किया गया। इसी के साथ यमुनानगर में भी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के घर पर रेड डाली गई। एनआईए की टीम ने गैंगस्टर घर के सामने बोर्ड भी लगा दिया। देखिए, बड़ी बात यह कि लगातार एक के बाद एक तमाम ठिकानों तक एनआईए की टीम पहुंच रही है और उसी के साथ लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे, उनके घर के सामने भी एक बोर्ड लगा दिया गया। प्रॉपर्टी ना बेचने और खरीदने का ये बोर्ड लगाया गया, जिसमें साफ साफ ये लिखा गया है कि प्रॉपर्टी ना बेची जा सकती है, ना ही खरीदी जा सकती है। गैंगस्टर काला राणा की प्रॉपर्टी को भी सीज कर दिया गया है। हरियाणा में गैंगस्टर के गुर्गों पर एनआईए का सबसे बड़ा ये एक्शन, लगातार तमाम ठिकानों पर छापेमारी
और उसी के साथ कड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया गैंग के गुर्गों के घर पर यह छापेमारी की जा रही है। यानी कि अब जो गैंगस्टर हैं उनके गुर्गों की भी खैर नहीं, क्योंकि पूरी तरह से एक्शन मोड में एनआईए की टीम आ गई है और लगातार छापेमारी तमाम ठिकानों पर की जा रही है, जिसको लेकर सूर्य समाचार की महाकवरेज जारी है। तमाम ठिकाने जहां पर छापेमारी की गई उसको लेकर तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं सोनीपत से भी बड़ी खबर सामने आई है। हरियाणा में गैंगस्टर के गुर्गों पर एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन। लॉरेंस बिश्नोई और बम्बिया गैंग के गुर्गों के घर पर छापेमारी। सोनीपत गांव बसोदी पहुंची थी एनआईए की टीम और हरियाणा पुलिस भी उनके साथ मौजूद रही। गैंगस्टर राजेश के घर एनआईए की टीम पहुंची और पुलिस भी वहां पर पहुंची, छापेमारी की गई। पुलिस ने गैंगस्टर राजेश की संपत्ति को भी सील कर दिया। गैंगस्टर को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन अब जो गिरफ्तार गैंगस्टर है उसकी तमाम प्रॉपर्टी को सीज करने का काम भी टीम की ओर से किया जा रहा है। यानी कि जितने भी गैंगस्टर के गुर्गे हैं और जो गैंगस्टर हैं उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए हर ठिकाने पर एनआईए की टीम और पुलिस प्रशासन पहुंच रहा है। अब देखिए, इसी से जुड़ी ये तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची है। और ये तस्वीरें आपके सामने यमुनानगर, सोनीपत और सिरसा की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची और उसी के साथ जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो गैंगस्टर हो, गैंगस्टर के गुर्गे हों, उनकी प्रॉपर्टी को सीज करने का काम पुलिस प्रशासन एनआईए की टीम की ओर से किया जा रहा है। ये तमाम ठिकाने जहां पर एनआईए की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। तो जिन जिन ठिकानों पर छापेमारी के लिए टीम पहुंची है, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले यमुनानगर का रुख कर लेते हैं। सुनील हमारे साथ यमुनानगर से हैं। सुनील, जरा पूरा अपडेट दें, किस तरह से पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, छापेमारी की जा रही है, क्या क्या हाथ लगा है और अब तक क्या कार्रवाई एनआईए टीम की ओर से की गई? जी अर्चना, आपको बता दूं कि 12 सितंबर 2022 को यहां पर एनआईए की टीम पहले भी काला राणा के घर पर पहुंची थी, जहां पर काला राणा तो नहीं मिला था, लेकिन उसके पिता जोगेंद्र से यहां पर पूछताछ हुई थी और उसे एनआईए टीम अपने साथ ले गई थी, जो अभी जेल में बंद है और अंदर से कुछ वेपन्स भी हाथ लगे थे। वहीं उस वक्त जो है करीब 12 घंटे यहां पर एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी और जांच की थी, जिसके बाद जो है पुलिस को जो सौंप दिया गया था काला राणा के पिता को। बताया जाता है कि काला राणा जो है गैंगस्टर, जो उसके संबंध जो है कहीं ना कहीं गैंगस्टर बिश्नोई के साथ जुड़े हुए हैं, जिसके चलते ही उसके ठिकाने पर जो है दूसरी बार रेड की गई और आज उसके घर के बाहर जो है बोर्ड लगा दिया है एनआईए ने कि इस प्रॉपर्टी को कोई ना खरीद सकता है और ना ही कोई बेच सकता है। और यहाँ पर जो है आपको बता दूं कि काला राणा के गुर्गों के घर पर भी पहले जो है रेड हो चुकी है एनआईए की, जिसमें भी जो है एनआईए के हाथ जो है एक गुर्गा काला राणा का लगा था। हालांकि उससे जो है अभी जो है पूछताछ लगातार जारी है। एनआईए की टीम जो है आज जो है सिर्फ 1 घंटे की कार्रवाई हुई है। वहां पर गांधीनगर थाना पुलिस थी और साथ में सीआईए 1 थी और यमुनानगर पुलिस जो है वहां पर मौजूद थी। 1 घंटे की कार्रवाई के बाद जो है एनआईए टीम वापस लौट गई है। तो सुनील, क्या दोबारा तमाम ठिकानों पर या फिर वहां से दूसरे ठिकानों के लिए रुक कर सकती है एनआईए की टीम? जी बिल्कुल, साफ लगता है कि जिस तरह से आज हरियाणा में 3 जगह पर जो है छापेमारी की गई है, तो जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर भी कहीं ना कहीं छापेमारी को जोड़ा जा रहा था, तो लगता है कि जो गैंगस्टर्स के अन्य ठिकाने हैं प्रदेश में या फिर अन्य प्रदेशों में भी है, वहां पर भी एनआईए जो है छापेमारी कर सकती है। जी ठीक है सुनील, आप बने रहिएगा मेरे साथ, मैं अपडेट लगातार आपसे लूंगी। एक बार सिरसा का रुख करते हैं, हमारे संवाददाता नकुल जसूजा हमारे साथ जुड़े हैं। नकुल, हम बात कर रहे हैं एनआईए की टीम जो लगातार छापेमारी कर रही है, तमाम गैंगस्टर की प्रॉपर्टी को सीज किया जा रहा है। सिरसा में किस तरह की कार्रवाई की गई? देखिए, बिल्कुल सुबह 11 बजे एनआईए के 2 अधिकारी सिरसा पहुंचे हैं और सिरसा के कालावाली तख्तमल गांव है, वहां पर एनआईए की अधिकारी कालावाली पुलिस के अधिकारियों को साथ लेकर जग्गा तख्तमल के घर पर पहुंचे और जानकारी मिली कि जग्गा तख्तमल का परिवार का सदस्य वहां पर नहीं था, जिसके बाद उनके गेट पर एक नोटिस चस्पाया गया और एक
बोर्ड लगा दिया गया कि इनकी प्रॉपर्टी को अब सील किया जाएगा एनआईए की तरफ से, और इस प्रॉपर्टी को ना तो कोई खरीद सकता है, ना ही कोई बेच सकता है, ना ही कोई लीज पर ले सकता है। तो जग्गा तख्तमल की जो गांव तख्तमल में संपत्ति है उसको सील करने की प्रक्रिया जो है वो आज से शुरू हो गई है। घर के बाहर बोर्ड लगे हैं, जिस तरह की तस्वीरों में दिख रहा है कि कालांवाली पुलिस और एनआईए के 2 अधिकारी जो हैं वो पूरी जो कार्रवाई जो है एनआईए की कर रहे हैं। जग्गा तख्तमल के कहीं ना कहीं गैंगस्टर्स लिंक थे और उसके बाद उस पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी जग्गा तख्तमल पर। हालांकि जग्गा तख्तमल सिरसा में कालांवाली में बीते दिनों हुई एक वारदात के चलते जेल में है, लेकिन उसके जो संपत्ति है उसको अटैच करने की प्रक्रिया एनआईए की तरफ से शुरू कर दी है। एनआईए ने बोर्ड लगा दिया है और फिलहाल जो है एनआईए की टीम अपनी कार्रवाई करके वहां पर बोर्ड लगाकर और नोटिस चस्पाकर कालांवाली के गांव तख्तमल से वापस लौट आई है। जी ठीक है नकुल, बने रहिएगा हमारे साथ। सोनीपत का रुख कर लेते हैं, सनी मलिक हमारे साथ बने हुए हैं। सनी, लगातार एक के बाद एक तमाम ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंच रही है। सोनीपत में भी एनआईए की टीम पहुंची, किस तरह की कार्रवाई की गई, छापेमारी के दौरान क्या कुछ हाथ लगा, जरा इस पर पूरा अपडेट। जी देखिए अर्चना, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद एनआईए है वो एक्शन मोड में है, वो नजर आ रही है। सोनीपत के साथ साथ अन्य जिलों में भी एनआईए की रेड है वो लगातार जारी है और आज भी सोनीपत के गांव बसोदी में एनआईए के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के साथ दस्तक दी और वहां पर राजेश उर्फ राजू मोटा, जो कि शराब व्यापारी है और ये बताया जाता है कि राजू मोटा ही टेरर फंडिंग है वो लोरेंस बिश्नोई गैंग को है वो करता है, काला जठेड़ी गैंग को है वो करता है, शराब के ठेके हैं वो उन्हीं के दम पर सोनीपत के इलाके में वो लेता है। जिसके बाद एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई है उसके घर के बाहर की है। उसके परिवार की जो पैतृक संपत्ति थी उसके बाहर एक नोटिस है वो चिपका दिया गया है कि अब इस ना तो कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता और ना ही कोई रेंट पर ले सकता है। सीधा सीधा संदेश है एनआईए का, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी का, कि जो भी गैंगस्टर्सों के साथ जो सहयोगी जुड़े हैं, जो उनको टेरर फंडिंग करते हैं, वो चाहे किसी भी रूप में, चाहे मंथली के रूप में हो या फिर उन्हें रंगदारी है वो देते हो, उनको किसी को भी एनआईए है वो नहीं बख्शेगी। और लगातार जो माहौल है जो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में खराब होता जा रहा था, गैंगस्टरों द्वारा करवाया जा रहा हत्याएं हैं वो हो रही थी, चाहे वो पॉलिटिकल हत्याओं की बात करें, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात करें या उसके अलावा रंगदारी मामलों में फायरिंग की बात करें, राजू ठेठ की हत्या की बात हम करें, तो अब एनआईए है अब सभी मामलों में एक्शन मोड में नजर आ रही है और सभी गैंगस्टरों के सहयोगियों पर, खासकर जो उन्हें टेरर फंडिंग करते हैं, उन पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। जी अर्चना। सनी, एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे, सोनीपत में जो कार्रवाई हुई, गांव बसोदी में टीम पहुंची थी, राजेश के घर पर कार्रवाई की गई। हालांकि राजेश गिरफ्तार है, लेकिन उसी के साथ सिर्फ प्रॉपर्टी को सीज करने के साथ साथ क्या जो उनके गुर्गे हैं, उनकी पूरी टीम है, उनका जो पूरा नेटवर्क है, उसको खंगालने की भी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में सोनीपत के 3 से 4 गैंगस्टर्स के नाम सामने आए थे, जिसमें प्रियाव्रत फौजी, मोनू डागर, अंकित शेरशाह, रामकरण काला, जो ये गैंग जो काला जठेड़ी, लोरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर ये बताया जाता है कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम है वो प्रियाव्रत फौजी और अंकित शेरशाह ने वो दिया था। मोनू डागर जो कि सोनीपत के गांव रेवली का रहने वाला है, उसने इन दोनों शूटरों को गोल्डी बरार को प्रोवाइड कराया था, जिसके बाद ये हॉटस्पॉट है वो बदमाशों का सोनीपत बनता जा रहा है अर्चना। और दिल्ली से लिंक है वो जुड़े हैं, काला जठेड़ी टॉप मोस्ट गैंगस्टर है वो तिहाड़ जेल में बंद है लोरेंस के साथ। हालांकि अब लोरेंस है वो जयपुर जेल की हवा है वो खड़ा है, राजस्थान पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें अर्चना, जैसे ही सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच है वो अपने हाथों में ली और जितने भी एसोसिएट्स हैं गैंगस्टर्स के साथ जुड़े हैं, जो कि उन्हें टेरर फंडिंग करवाते हैं, चाहे हथियारों की सप्लाई हो, शराब के ठेकों द्वारा उनको पैसे भेजने की बात हो जेल में, या फिर जो टोल वसूलते हैं, या फिर जो अवैध रूप से पार्किंग के जो ठेके लेते हैं, अवैध रूप से शराब के ठेके हैं वो लेते हैं, जबरदस्ती ठेके लेते हैं, रंगदारी है वो वसूलते हैं, उन पर हरियाणा पुलिस के साथ साथ एनआईए की भी नजर है। और उसी कड़ी को देखते हुए आज राजेश उर्फ राजू मोटा को पहले ही एनआईए की टीम है वो 2 महीने पहले गिरफ्तार कर चुकी है और आज उसकी प्रॉपर्टी को वो अटैच कर दिया गया है। स्पष्ट संदेश है वो बदमाशों को देना चाहती है एनआईए और हरियाणा पुलिस
कि कोई भी आपराधिक तत्व है वो हरियाणा में, प्रदेश में कोई पनपेगा तो उसको राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी के साथ मिलकर नास्ते नबूद है वो हरियाणा सरकार करने जा रही है। जी अर्चना। ठीक है सनी, आप बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास। एक बार यमुनानगर का रुख करते हैं। सुनील हमारे साथ हैं। सुनील, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, सिरसा में की गई, सोनीपत में की गई, यमुनानगर में भी की गई है, क्या जिलेवार ये कार्रवाई हो रही है और आगे भी ऐसे जारी रहेगी? तमाम दूसरे जिलों में भी पहुंचेगी एनआईए की टीम? जी अर्चना, आपको बता दूं कि जिलेवार ही नहीं बल्कि ये तो एक ही दिन में कई कई जगह पर एनआईए की रेड हो रही है। बात करें तो अभी जिस तरह से सोनीपत से सन्नी मलिक बता रहे थे, इसी तरह से यमुनानगर में भी जो है शराब ठेकेदार जो है तन्नू मन्नू, उनके दोनों भाई, उनके घर पर जो है अभी एनआईए ने छापेमारी की थी। तो उसमें कहीं ना कहीं यह सामने आ रहा था कि जो तन्नू मन्नू जो है वो जो है गैंगस्टर को जो है फंडिंग करते हैं, जिसके चलते उनके घर पर रेड की गई। हालांकि तन्नू मन्नू मौके पर नहीं मिले थे, उनके घर में कुछ महिलाएं मिली थी जिनसे काफी घंटे तक पूछताछ चली थी, जिसके बाद एनआईए की टीम लौट गई थी। और अब करीब 10 दिन उस मामले को हुए हैं। आज फिर जो है एनआईए की टीम यहां पर पहुंची और काला राणा के घर पर जो है आज उस काला राणा की माता और उसकी बहन जो है मौजूद थी। उस वक्त उन दोनों से जो है एनआईए की टीम ने पूछताछ भी की है और उनके घर के बाहर जो है पोस्टर चस्पा करके गए हैं, जिस पर लिखा गया है कि इस जमीन को जो है, इस मकान को कोई भी खरीद या बेच नहीं सकता है। जिसके बाद एनआईए की टीम जो है 1 घंटे की वहां पर कार्रवाई के बाद जो है वापस लौट गई है। जी बिल्कुल, यानी कि सुनील, देखा जाए आने वाले समय में कुछ और नाम भी सामने आ सकते हैं, जिस तरह से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सुनील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नकुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सनी, आपका भी शुक्रिया।